नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर। आज हिंदुस्तान में ग्लोबल इम्पैक्ट एआई समिट हो रहा है, जिसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। ये 16 से 20 फरवरी तक चलेगा, भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे ये हमारे जीवन को चेंज कर रहा है, कैसे हमारे कारोबार को चेंज कर रहा है, क्यों इस समिट कराना पड़ रहा है, क्या इस समिट की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे ये छोटे व्यापारियों के काम आएगा, कैसे ये स्टार्टअप इंडिया के काम आएगा, कैसे ये हमारे एमएसएमई सेक्टर के काम आएगा, कैसे ये हमारे कॉर्पोरेट के सेक्टर के काम आएगा। और इसको लेके कई लोगों के मन में डर है कि ये एआई आने से आईटी सेक्टर की जॉब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब, जैसे सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होते हैं या हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं नेटवर्किंग में, कैसे ये आईटी सेक्टर में एक डर का माहौल पैदा कर रखा है। उसको लेके ये विश्व का एआई समिट भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, भारत मंडपम में, जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 20 से ज़्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें आएंगे एआई समिट में। ये अपनी तरीके का चौथा एआई समिट है। इससे पहले एक यूरोप में हो चुका है, उसके बाद ये फ्रांस में हुआ था, उसके बाद ये कोरिया में हुआ था। ये चौथा समिट है। भारत एआई के ऊपर इतनी बातें क्यों कर रहा है, भारत एआई को लेके इतना सजग क्यों है, क्यों एआई को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, ये मैं डेली बेसिस में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि एक आम नागरिक के जीवन में एआई को लेके जो क्वेश्चंस हैं, जो उसके दिमाग में चल रहा है, या अपने बच्चों को एआई में कैसे आगे बढ़ाना है, या अपनी कंपनी को, छोटे कारोबारों को एआई से कैसे मदद से कैसे उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, और क्यों भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म के इतने बड़े बड़े समिट हिंदुस्तान में करवा रहा है, उसका एक रीज़न है। देखो, एआई में अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो भारत आज तीसरे स्थान में है। अभी 1.5 से 2 साल पहले भारत 7वें स्थान में था, 7 नंबर में था। पहले में एज़ यूजुअल अमेरिका है, सेकंड में चाइना है, और थर्ड में हम लोग हैं। हमसे पीछे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री, चाहे वो जर्मनी हो गई, साउथ कोरिया हो गया, या सिंगापुर हो गया, वो हमारे पीछे चले गए, पहले ही हमसे ऊपर थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है, अगर आप इंटरनेट में, जैसे सर्च इंजन होते हैं, जैसे आपने गूगल में कुछ लिखा, तो आप देखेंगे गूगल में कहेगा कि आपको सर्च करना है एआई की मदद से या विदाउट एआई की मदद से। तो अगर आप एआई की मदद से करेंगे तो आप कुछ भी लिखेंगे, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिखा देते हैं, आपको इमेजेस दिखा देंगे, आपको वीडियो दिखा देंगे, आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर देंगे। जैसे एग्जांपल आपने बोला कि भाई मेरा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, तो मुझे स्कूल की एप्लीकेशन लिखनी है। तो पहले क्या होता था, घर में जो पढ़े लिखे लोग होते थे उससे कहते थे भाई एप्लीकेशन लिख दो स्कूल में, मम्मी पढ़ी लिखी है या पापा पढ़े लिखे हैं, भाई पढ़ा लिखा, तो लिखता था। आज कुछ नहीं करना, आपने एआई में सिंपल एक एक ऐसा मैसेज देना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक स्कूल की एप्लीकेशन लिखनी है कि उसको बुखार है, तो एआई आपको हिंदी, इंग्लिश में और बहुत सारी लैंग्वेज में एप्लीकेशन दे देगा। आप उसका प्रिंट आउट लेके स्कूल में दे सकते हैं। तो काम आसान हो गया, हुआ ना। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस, कि आपको एप्लीकेशन लिखने में कम से कम 2 या 3 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते, आप सोचते हो उसके बारे में तो इट 10 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन एआई ने उस काम को क्या कर दिया, 1 मिनट में ख़त्म। तो किसी भी काम को कम करने का जो जो तरीका होता है, टाइमिंग कम करने का, जैसे पहले अगर आप खुद लिखते तो आपको 10 मिनट लगते, अब उस काम को आप 1 मिनट में कर रहे हैं, और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, रिलायबिलिटी हो गई। तो आपने क्या कर दिया, किसी भी काम को कम करने का प्रोसेस टाइम को कम कर दिया है। अगर आप कोई भी काम कम समय में करेंगे तो उससे आपकी कंपनी को उतना फ़ायदा होगा, एक्यूरेसी आएगी, रिलायबिलिटी आएगी, और कंपनी का जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। अब दुनिया ने इसको समझा कि भाई ये तो बहुत अच्छा टूल है, तो दुनिया इसके ऊपर काम करने लगी, और बहुत 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 स्पीड से काम करने लगी है। हिंदुस्तान में जो एआई है वो कैसे काम करेगा भाई, किसी कोई भी चीज़ों को करने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है कि भाई क्लाइंट और सर्वर होते हैं। मतलब क्लाइंट मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें आप काम कर रहे हैं, सर्वर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो आपने उसको अपने कंप्यूटर में काम बोला, या एआई से आपने कुछ वॉइस मैसेज दिया या कोई कमांड दी, उस कंप्यूटर को वो डेटा आपको फेच करके दे दे आपके स्क्रीन में। तो डेटा इसकी एक कड़ी है कि भाई डेटा कहाँ से आएगा। भाई एप्लीकेशन अगर आपने लिखी है तो एप्लीकेशन कहीं स्टोर तो होनी चाहिए, तभी तो आपको मिलेगी वो। आप जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं एआई की मदद से, वो कहीं ना कहीं पड़ी हो, तभी तो आपको निकलेगी। तो हिंदुस्तान के पास इतना डेटा है आज के टाइम में, जो शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट
कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वहाँ पर डेटा है। और हमारे कुछ ऐसे जो टूल हैं जिसकी वजह से डेटा और अच्छा हो गया। जैसे एग्ज़ाम्पल, आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो यूपीआई में क्या हो गया, यूपीआई में क्या हो गया कि जितने भी लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं उनका डेटा आ गया। अब डेटा किस तरीके से आया, सिर्फ इसका नहीं आया कि वो ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, इसका भी आया कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, वो अगर चाय पीते हैं तो चाय में कितना पैसा खर्च करते हैं, अगर वो ऑनलाइन कोई सामान कर रहे हैं तो बाइंग में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, राशन ले रहे हैं तो वो कितना उसमें पैसा कर रहे हैं, बिजली का बिल अगर दे रहे हैं तो उसमें वो बिजली का बिल भी उससे पे कर रहे हैं, या अपने रोज़मर्रा के काम। तो ये एक डेटा हो गया, मतलब एक ही आदमी कितने पैसे खर्च कर रहा है कितने सारे सेगमेंट में। तो ये क्या हो गया, एआई ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। अब उसको उसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है। आपके पास पॉपअप मैसेज आ जाते हैं कि बिजली का बिल आपका ड्यू है, टेलीफोन का बिल आपका ड्यू है, आपका इसका बिल ड्यू है, आपको बच्चों की फीस देना, वो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज भेजने लग जाता है। तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आपका जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर एल्गोरिथम बन जाते हैं, टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम करती है और आपको उस तरह के इंटरेस्ट एरिया के मैसेज आने लग जाते हैं। तो हमारे देश में डेटा की कमी तो है नहीं। हिंदुस्तान में एक कमी सिर्फ ये कई बार दिखती है मुझे कि जितने भी जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, जैसे एआई है, जैसे ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, ये इसके सॉफ्टवेयर जो जो इनोवेटर हैं वो यूएस की कंपनियां हैं। अब हम लोग हिंदुस्तान जाने जाते हैं अपने हाईली स्किल के लिए कि भाई हमारे पास जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल हो गया है या ओरेकल हो गया है या और बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां यूएस की, उसमें काम करने वाले जनरली इंडियन ही हैं। या गूगल में सत्य नडेला जी सीईओ हैं, सुंदर पिचाई जी हमारे सीईओ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो आपको जो हमारे सत्य नडेला जी वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और जो सुंदर पिचाई जी हैं वो गूगल के सीईओ हैं। तो आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो सिलिकॉन वैली जो भरी पड़ी है वो इंडियन से तो भरी पड़ी है। जो हम जो अपना टैलेंट, हमने जो स्किल बनाया है, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे आईआईटीज़ के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो बाहर की नौकरी में कंपनियाँ चले जाती हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे, लुक्रेटिव पैकेज उनको मिलता है। तो हमें एक ऐसा आर&डी हब बनाना पड़ेगा हिंदुस्तान में, जो हमारा टैलेंट है वो यहीं रुके और यहीं आर&डी में अपना काम करे। जैसे ये टेक्नोलॉजी यूएस डेवलप कर रहा है, जैसे चाहे चैट जीपीटी हो गया या माइक्रोसॉफ्ट का अपना एआई मॉडल या गूगल का अपना एआई मॉडल, आप सर्च इंजन, तो ऐसे हिंदुस्तान की कंपनियां क्यों नहीं कर पा रही हैं। तो एक ये एरिया है जिसमें गहन जो विषय है इसमें चर्चा करने की ज़रूरत है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, आप देखेंगे सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का मिलेगा। आपके पास एप्पल के फ़ोन है, एप्पल के फ़ोन का जो मार्केट शेयर है वो 28% है इंडिया के अंदर। तो एप्पल के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अगर मैकबुक है तो उसके अंदर अपना एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसी हमारी कंपनियों का ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनेंगे, जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गई, ये इंडियन कंपनी है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर कब बनाएंगी। तो हमें ग्लोबल लेवल में कम्पीट करना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारे जो मॉडल हैं वो सीएम लेवल के हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। उसके अंदर बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस यूज़ हो रखी है, उसके अंदर री इंजीनियरिंग प्रोसेस यूज़ हो रखे हैं, जो हमें कोई भी काम को करने के लिए हमारा कम समय लें। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये एआई समिट हो रहा है, हम दुनिया में सबसे तीसरे नंबर में आ गए एआई समिट में। एआई यूज़ करने में कहाँ हमें यूज़ करना है, एमएसएमई में कहाँ यूज़ करना है, छोटे रोज़गारों में कहाँ यूज़ करना है, उसको बड़ी बड़ी कंपनियों में। अब हमारा जो एआई है जनरली वो कहाँ काम कर रहा है, जैसे स्टार्टअप इंडिया के अंदर एआई बहुत काम कर रहा है, यूपीआई के अंदर बहुत एआई काम कर रहा है। तो ऐसे हमें एआई को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये जो एआई समिट है ये विश्व में अपनी तरह का चौथा एआई समिट है, जिसमें से जैसे मैंने आपको बताया कई देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं, मैक्रो साहब आ रहे हैं, फ्रांस के आ रहे हैं और ब्राज़ील के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, और इसी तरीके से कई कंट्रियों के राष्ट्रपति आ रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो डेवलप कंट्री हैं, उसको हम कैसे कम्पीट करें और कैसे हम अपने ग्लोबल साउथ जो कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उसको आगे लेके चलें और हम खुद अपने एआई मॉडल बनाएं। जैसे चैट जीपीटी आई है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो हमें अपने खुद के एआई मॉडल बनाने पड़ेंगे। भारत की कंपनी को काम करना पड़ेगा, आर&डी को काम करना पड़ेगा, जितने भी हमारी आईआईटीज़ हैं उनको काम करना पड़ेगा। और ये कैसे हमारे जीवन में यूज़ हों, इसके लिए हर जगह जगह छोटे लेवल में वर्कशॉप हमें लगानी पड़ेगी, और लग भी रही हैं। हाँ, जो हमारे इंडियंस हैं वो काफ़ी टेक सेवी होते हैं, तो उनको एआई यूज़ करना भी आ रहा है। लेकिन इसमें हमें खुद के अपने एआई को मॉडल डेवलप करना पड़ेगा कि हम, ऐसा नहीं है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में हमेशा हमें चैट जीपीटी ही दिखाई दे या माइक्रोसॉफ्ट का हमें एआई मॉडल दिखाई दे। हमें खुद के अपने सर्च इंजन बनाने पड़ेंगे, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है। हमें खुद के ऐसे इंडिजीनियस सर्च इंजन बनाने पड़ेंगे, हमें खुद के ऐसे एआई मॉडल बनाने पड़ेंगे। उसमें सरकार बहुत सहयोग कर रही है। स्टार्टअप इंडिया का एक कल्चर क्रिएट हो रखा है। आप
आप कोई अपनी स्टार्टअप खोलिए, बच्चों को एआई की ट्रेनिंग दीजिए। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। आजकल डिप्लोमा कोर्सेज़ आते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ आते हैं, आप एआई में अपने बच्चों को बोलिए काम कीजिए। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों के मन में ये डर है कि कैसे एआई की वजह से आईटी सेक्टर्स में जॉब की छटनी होगी। देखो सेक्टर्स, डर बिल्कुल ठीक है। अब जब एक एआई जो काम करने में 10 मिनट लगते थे उसको 1 मिनट में कर रहा है, तो नेचुरली जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ है उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो उसके भी बहुत सारे नए तरीके हैं कि आपको ऐसे नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे, आपको अपने स्किल ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे जो जहाँ पर आपकी जो जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। मैं आपसे सभी से अनुरोध करूँगा इस एआई समिट के बारे में, अगर आपको कोई क्वेश्चन है एआई के बारे में, आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा। और भारत बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। इस तरीके से हैपनिंग इवेंट हिंदुस्तान में हो रहे हैं। 20 से 25 राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। 16 से 20 जनवरी तक ये चलेगा। मुझे सिर्फ यही यही कहना है कि एआई से डरिए मत, इसको अपनाइए। हिंदुस्तान की आईटी कंपनियों से यही कहना है, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, टीसीएस और इनकी तरह बहुत सारी और कंपनियों को, कि आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलप में सॉफ्टवेयर मॉडल बनाइए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे चैट जीपीटी एआई है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद के एआई है। हमें इस तरीके से अपने एआई मॉडल बनाने पड़ेंगे। जैसे सर्च इंजन है, पूरी हिंदुस्तान गूगल को सर्च इंजन यूज़ करता है। इंडिजिनियस सर्च इंजन कब बनेंगे? तो आपने इसमें काम करना है। एक हमारी हिंदुस्तान कंपनी है ज़ोहू, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका अपना ईआरपी मॉडल आ गया, उसने अपना ईमेल निकाल दिया है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। तो ऐसी हमें हिंदुस्तान में ऐसी कई कंपनियों की ज़रूरत है कि जो इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर बनाए, इंडिजीनियस प्रोडक्ट बनाए। सॉफ्टवेयर में कंसल्टेंसी तो कर रहे हैं, वो अच्छा है, रेवेन्यू से आता है, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाए जो हम लोग इसको यूज़ कर सकें। वर्ल्ड की हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया हमें देख रहा है। 6 से 7% की जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है। दुनिया में रिसेशन है, उथल-पुथल मचा हुआ है। हमारा जो देश है वो स्टेबल देश है, रिलायबल देश है। लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रेड डील भी हो गई है यूएस के साथ। कई कई लोगों के संग हमारे एफटीए साइन हो गए हैं। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। आप इसकी ये अपॉर्चुनिटी उठाइए, अपने बच्चों को स्किल बनाइए, एआई में काम कराइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर कीजिए। थैंक यू। भारत माता की जय।